वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज हमारा HBSC का हरियाणा बोर्ड का 12th क्लास का इंग्लिश का एग्ज़ाम था। इसमें जो सेक्शन सी है ग्रामर से, उसमें आज क्या क्या पूछा गया वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है वर्ब की फॉर्म्स। तो सबसे पहले आई विश, आई, अब यहाँ पे विन किस हमें चाहिए फॉर्म, आई विन द इंग्लिश ओलंपियाड। तो आई विश मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जीतूँ, यानी वो नियर फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं जीतूँ। तो आई विन का यहाँ पे विन ही रहेगा, ठीक है। तो इसका एक्यूरेट बनेगा आई विश आई विन द इंग्लिश ओलंपियाड। नेक्स्ट, द चाइल्ड क्राई बिकॉज इट कैन नॉट फाइंड इट्स मदर। तो इसमें क्या है कि इसमें दो सिचुएशन यहाँ पे बनती है कि एक तो बच्चा, द चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है क्योंकि उसके मदर उसे मिल नहीं सकती, या द बच्चा चिल्लाता है क्योंकि उसकी मदर उसको नहीं मिलती है, ठीक है। द चाइल्ड, अब क्राई है यहाँ पे, तो द चाइल्ड के साथ क्राइज और इज़ क्राइंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ब्रेव मैन, अब यहाँ पे ब्रेव मैन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं डज नॉट लॉस। इसके यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल। तो आर्टिकल पता है आपको, हम जो फर्स्ट साउंड होती है वोवल और कॉन्सोनेंट के साथ, उसके साथ ही हम इनको कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी है, तो इसमें एक ही साउंड है, यानी ये क्या हो गया हमारा वोवल, तो यहाँ पे एन आएगा फर्स्ट में। एन एम्प्टी माइंड्स इज़ ए डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ चौक। तो यहाँ पे जो पीस है इसमें कुछ एक, यानी एक तो ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। तो ए पीस ऑफ चौक आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। सो हमारा थर्ड है, तो ये एक एडीएम है कि एक सेब अगर आप में खाते हैं तो आपको दूर रहना पड़ेगा। तो इसमें हम देखें कि सबसे पहले जो ऑप्शन है, सो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, क्योंकि एप्पल में क्या होता है कि वोवल की साउंड होती है एन। अब आते हैं हम नरेशन पे, यानी इनडायरेक्ट स्पीच पे। तो सबसे पहले दे रखा है, अब नरेशन में क्या होता है, एक होती है रिपोर्टेड वर्ब, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब में होता है मतलब जैसे कि जो बात बोलता है ना, उसे रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा में होती है वो कई कई बात होती है, यानी रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं उसे। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट का आंसर, आई आस्क्ड इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। तो ये बोल रहा है कि क्या अगर मैं पूछ उसने मैं पूछता हूँ, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट करता हूँ, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करता हूँ तो क्या तुम आओगे। तो इसको हम चेंज करेंगे तो इसका एक्यूरेट बनेगा, आई आस्क्ड इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल यू वुड कम, या फिर दे वुड कम भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आई आस्क्ड। अब यहाँ पे यू वुड कम, इसको हम पहले ले जा सकते हैं, या फिर इफ़ आई स्टार्टेड स्कूल, इसको लास्ट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो टीचर ने ऑर्डर दिया, द टीचर ऑर्डर्ड टू क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, माई का हो जाएगा हिज। नेक्स्ट है, वेयर इज द रेलवे स्टेशन आस्क द मैनेज स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर ने पूछा कि रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो WH वाले जितने वर्ड्स होते हैं हमारे, हम उनको क्या करते हैं, कंजक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आस्क द स्ट्रेंजर, ये क्या है, हमारा रिपोर्टेड वर्ब का काम कर रहा है, और बाकी जो इन्वर्टेड कोमा में है वो क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच।
तो ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करते हैं। स्ट्रेंजर आस्क्ड, तो आस्क्ड जिसमें ऑप्शन में ना वो रखेंगे हम, तो ए और डी। अब देखेंगे वेयर कहाँ पे है कंजक्शन के रूम में, तो वेयर है ए ऑप्शन में, तो डायरेक्टली ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉइस, वॉइस में चेंज करना है हमें डू इट, तो इसको भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट और लेट इट बी डन। तो लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम रिक्वेस्ट वगैरह से वैसे भी लगा के इसको हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो भाई हर किसी को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, इसका मतलब ये। तो हम यहाँ इसमें देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट रूम में क्या है प्रॉमिस, तो प्रॉमिस को हम पहले लेके आएंगे। तो प्रॉमिस अब शुड है, उसके साथ बी, और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं ऑलवेज। सो प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वंस भी बोल सकते हैं, या प्रॉमिस शुड बी केप्ट भी हम लिख के अपना एक्यूरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू मस्ट आस्क योर पेरेंट्स, ये तुम्हें अपने माता पिता से सारी चीज़ें पूछ के करनी चाहिए, या उनके उनके जो बात वो बोल रहे हैं उनका पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले यूर पेरेंट्स क्या ऑब्जेक्ट है, यूर पेरेंट्स मस्ट, मस्ट है और मस्ट के साथ बी लगेगा। अब मस्ट के साथ बी कहाँ पे है, एक में ही है, फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट यू का यू उठा के छोड़ रखा है यहाँ पे, तो इसका एक्यूरेट हो जाएगा ए, योर पेरेंट्स मस्ट बी आस्क्ड बाय यू। नेक्स्ट है मॉडल भरने इसमें यहाँ पे, तो ये पूछ रहा है कि मैं अब फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, तो सकता हूँ यानी डायरेक्ट हमें पता चल रहा है। अगर वो किसी छोटे से अपना मतलब परमिशन ले रहा है तो कैन का यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है, या हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 90% अगर देखें तो यहाँ पे कैन ही एक्यूरेट है बिल्कुल। कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन टू कॉल माई फादर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कैन। आई एम श्योर, अब कि मैं निश्चित हूँ, आई गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश दिस ईयर, तो ये बोल रहा है कि मेरे ज़रूर आएंगे भाई, आई एम श्योर, मैं बड़ा पूर्ण निश्चित हूँ कि मेरे इतने नंबर जरूर आएंगे। तो ज़रूरी कोई चीज़ होती है, यानी हम कोई भी मान लो बिल्कुल ऐसी घटना हो जिसमें ये लग रहा हो कि हाँ ऐसा ज़रूर होगा, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मस्ट का, या हम यहाँ पे आई के साथ अगर सिंपल बात बोल रहे हो तो शेल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुम क्या लेना पसंद करोगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि वैसे तो अगर ऑप्शन होते, अगर ये यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता तो कुड भी आ सकता था और वुड भी आ सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्यूरेट होगा वो होगा, सो एक्यूरेट होगा बिल्कुल वुड, ठीक है। तो ये हमारे थे ग्रामर का जो पार्ट था सेक्शन सी, ठीक है। सो जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया कि ये था पूरा आज का ग्रामर का टॉपिक जो HBSC बोर्ड में पूछा गया था। अगर इसी प्रकार की और वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 10th क्लास का भी इंग्लिश का पेपर जल्दी होने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो हम हमारे चैनल पे ज़रूर डालेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।